आर के मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव प्रश्न, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। और आज हम इसके पार्ट 2 वीडियो को पढ़ने वाले हैं। इसमें नंबर 1 प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। तो बच्चों, इसका आंसर होगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नंबर 2, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। नंबर 3, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। नंबर 4, प्रतिबिंब आभासी होता है। नंबर 5, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 2 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1 है ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पोल कहते हैं। तो बच्चों, ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। नंबर 2 है बच्चों वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। नंबर 4 है बच्चों वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नंबर 4 है बच्चों प्रधान या मुख्य अक्ष। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा बच्चों कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 3 कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। आंसर है बच्चों कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। अगला प्रश्न है बच्चों 4 नंबर प्रश्न कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, किसी उत्तल दर्पण की फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। अब जो हमारा प्रश्न है बच्चों वह प्रश्न संख्या 5 है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि फोकस F से दर्पण के ध्रुव P की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। बच्चों आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है। तो दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, यदि आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर न हो तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए बच्चों f बराबर क्या हो जाएगा r/2, क्योंकि हम लोग f को फोकस दूरी, r को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो देखिए फोकस जो हुआ वह वक्रता त्रिज्या की आधी हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। और बच्चों ध्यान दीजिए, यह जो प्रश्न है वह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसको हम लोग MVVI प्रश्न कह के चल सकते हैं। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो बच्चों आंसर में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1 पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट के रूप में किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट है बच्चों कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसके रूप में किया जाता है। नंबर 3 पॉइंट जो हमारा बच्चों
है वह है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो ध्यान दीजिए, अब हम आपके लिए कुछ पॉइंट बना के लिखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है। यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है। और 2 नंबर देखिए कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f धनात्मक होती है। अगला है बच्चों कि वस्तु दूरी को u से निरूपित किया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाते वक्त यह आपको काम आएगा। तो वस्तु दूरी को u से निरूपित किया जाता है। प्रतिबिंब दूरी को v से निरूपित किया जाता है और फोकस दूरी को f से निरूपित किया जाता है तथा वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से निरूपित किया जाता है। और बच्चों एक और महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों 7 नंबर, आवर्धन किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। और बच्चों आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। और बच्चों यह जो आपका चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। अगर इस चैप्टर में आपको जो भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी पे जाकर मैसेज करके अपने समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।